आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए एक ऐसे हाई प्रोफाइल घटनाक्रम की जिसने पूरे पुलिस महकमे और सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और दूसरी तरफ है रायपुर पुलिस। मामला इतना गरमाया कि थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। आखिर क्यों एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को थाने जाकर सरेंडर करना पड़ा? क्या है वो विवादित बयान जिसमें पुलिस वालों के घरों में घुसने की बात कही गई? और कौन है वो वीरेंद्र तोमर जिसके लिए यह पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है? आइए आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। रायपुर का मोदापारा थाना कल एक छावनी में तब्दील नजर आया। वजह थी क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत की गिरफ्तारी। डॉक्टर शेखावत ने अपने वादे के मुताबिक मोदापारा थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। जैसे ही वो थाने पहुंचे, बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मौके पर एक एएसपी, 2 सीएसपी और 5 थानों के टीआई समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि थाने से ही उन्हें बाद में जमानत दे दी गई, लेकिन ये नौबत आई क्यों? यह कहानी शुरू होती है एक एफआईआर से। 15 नवंबर को मोदापारा पुलिस ने डॉक्टर शेखावत के खिलाफ वीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। यह शिकायत पुरानी बस्ती के तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर योगेश कश्यप ने दर्ज कराई थी। आरोप गंभीर थे: आपराधिक धमकी देना, लोक सेवक को धमकाना और उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाना। दरअसल यह पूरा विवाद हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और उसके साथ पुलिस के व्यवहार से जुड़ा है। कुछ दिन पहले पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला था। आरोप है कि डॉक्टर शेखावत ने पुलिस की इसी कार्रवाई पर भारी नाराजगी जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि जिन पुलिसकर्मियों ने तोमर के घर में घुसकर कार्रवाई की है, हम उनके घरों में भी घुसेंगे। उन्होंने खुद को एक फौजी बताते हुए एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह को ललकारते हुए कहा था कि हम आपके ऑफिस नहीं, घर पर आएंगे, हमें रोक सको तो रोक लो। शेखावत का कहना है कि वीरेंद्र तोमर कोई आतंकवादी नहीं था, फिर भी उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। उनका दावा है कि तोमर एक व्यापारी है जो लोगों को ब्याज पर पैसा देता था। शेखावत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तोमर को तपती धूप में नंगे पांव घुमाया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा और पुलिस वाले उस पर पैर रखकर उसे उठाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए बेहद तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि ऐसे पुलिस वाले डूब मरे। अरे डूब मरो, अरे डूब मरो सालो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन जो है वो न्याय और अधिकार दिलवाने का कार्य करता है और संविधान के अंतर्गत उसे कार्य करने की जिम्मेवारी निभानी होती है। डूब मरो रे सालो, डूब मरो तुम सारे के सारे हैं। साला एक निहत्थे व्यक्ति पर आप लगातार पिछले कई महीनों से अत्याचार कर रहे हो, उसके परिवार पे अत्याचार कर रहे हो, उसका घर तोड़ रहे हो, उसकी ऑफिस तोड़ रहे हो। मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ में क्या एक यही है? क्या एक यही व्यक्ति है जो फाइनेंस का व्यापार करता है? इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ यह है कि जहां एक तरफ डॉक्टर शेखावत वीरेंद्र तोमर के समर्थन में आमंत्रण यात्रा और 7 दिसंबर को न्याय महापंचायत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 3 महीने पहले राजपूत करणी सेना के एक और गुट के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने साफ किया था कि वीरेंद्र तोमर का करणी सेना से कोई लेना देना नहीं है। भैया, हमें तोमर का न तो लेना देना है, न हम तोमर साहब को जानते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं पर्सनली मुझे उससे कोई वो भी नहीं है, सरोकार भी नहीं है। पर्सनली कोई कुछ भी करे, हम उसका कोई वो तो देने वाले हैं नहीं सर्टिफिकेट। तो हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि श्री राजपूत करने से ना उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमें अभी फेस किया है, इसलिए हमने वापस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कल ही प्रोग्राम हुआ और आज हमने ये चला के करी है। मेरे को किसी प्रेस वाले ने नहीं पूछा है, चला के करी गई है। क्यों करी गई है? कि करणी सेना में इस तरीके के काम धंधे नहीं। अब बात करते हैं कि वीरेंद्र तोमर की, जो इस विवाद के केंद्र में है। 10 नवंबर को रायपुर पुलिस ने उसे सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वीरेंद्र और उसके फरार भाई रोहित तोमर पर चाकूबाजी, हत्या का प्रयास और ब्लैकमेलिंग जैसे 16 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज है। 9 नवंबर को जब पुलिस उसका जुलूस निकाल रही थी, तब वह लंगड़ा कर चल रहा था और उसकी बनियान फटी हुई थी, जो बाद में सड़क पर बेहोश भी हो गया था।
इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य सरकार का रुख भी स्पष्ट है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन का संदेश साफ है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। और कोई संगठन अगर अपराधियों के कल्याण के लिए काम करता है तो फिर उसको गिरोह कहा जाता है, संगठन नहीं कहा जाता है। मेरा विशेष रूप से इसमें निवेदन सबसे है कि इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए जिस दृष्टि से जितने FIR हैं, जितने कंप्लेंट्स हैं, जितनी बातें हैं, उनके संदर्भ में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है। और पुलिस को कोई धमकी देने की कोशिश भी न करे, ये बहुत जघन्य अपराध है। कानून अपना काम करता है और अगर कोई ऐसा बात करेगा तो कानून अपना काम करेगा। वहीं डॉक्टर शेखावत का कहना है कि प्रशासन नेताओं के दबाव में काम कर रहा है और एक निहत्थे व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 7 दिसंबर को होने वाली महापंचायत में इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप सब जानते हो कि नारी अस्मिता और अश्लीलता की जो बात है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। तो इसलिए हमने 7 तारीख का जो आयोजन किया है, क्योंकि वो जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी अस्मिता के लिए भी किया है और स्वाभिमान के लिए भी किया है। फिलहाल डॉक्टर शेखावत को जमानत मिल गई है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है उससे आने वाले दिनों में यह टकराव और बढ़ने के आसार है। क्या 7 दिसंबर को रायपुर में फिर कोई बड़ा हंगामा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीटर का जुलूस निकालना सही था या फिर डॉक्टर शेखावत का विरोध जायज है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।